Hello students, welcome to my YouTube channel and I hope you are very good and well. So dear students, without wasting time, let's start our next term. The next accounting basic term is purchases. So it is very simple to understand. बेटा जब हम मार्केट से कोई चीज़ परचेज करते हैं, खरीदते हैं तो हम उसको परचेज या बाई कहते हैं. लेकिन जब एक फर्म, एक बिजनेस अपने गुड्स को इस पर्पस से खरीदता है कि उसको परचेज करके सेल करना है, तो हम परचेज वर्ड की जगह यूज करते हैं परचेजेस वर्ड. तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड. द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज गुड्स. जो परचेजेस वर्ड यूज करते हैं वो हम ओनली जो गुड्स परचेज की हैं उसके लिए करते हैं. गुड्स क्या होंगी? इन विच बिजनेस डील्स. बिजनेस डील्स का मतलब क्या है? कि जिन गुड्स का बिजनेस परचेज और सेल कर रहा है. द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ द कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. तो परचेजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश में ही होगा. एक सेलर अपने बायर को गुड्स कैश के बदले भी दे सकता है और थोड़ा क्रेडिट भी दे सकता है और बाद में वो पेमेंट ले सकता है. अब ये बात हमें कंसीडर करनी है, समझनी है कि परचेजेस वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल लीली फैशन हब के लिए कुछ ना खरीद के, फैशन हब के लिए गुड्स नहीं खरीद रही है, बल्कि वो फर्म में फर्नीचर लेकर आ रही है, मशीनरी लेकर आ रही है, या फिर वो फर्म को एक्सपेंड करने की पर्पज से कोई दूसरी लैंड परचेज कर रही है, तो हम वहाँ परचेजेस वर्ड यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इन सब में वो डील नहीं करने वाली है, इन सबको वो परचेज या सेल करने वाली नहीं है. इसलिए हम परचेजेस वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं. ये हमें माइंड में रखना है. सेकेंड टर्म है परचेजेस रिटर्न. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. जब ओलिवर ने लिली को माल सेल किया था, मतलब लिली ने परचेज किया था, ठीक है, लिली परचेजेस करती है गुड्स को और सोफी को सेल्स कर देती है. जब सोफी को कुछ पीस डिफेक्टिव लगे थे तो वो लिली को वापस करनी आई थी और वही डिफेक्टिव पीसेस लिली ने फिर अपने सेलर को वापस किए थे. अब परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज रिटर्न जब लिली ने गुड्स को परचेज करके वो वापस ओलिवर को वापस करने आई है तो उसको क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न. हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन वर्ड्स को देखना है. अब देखिए, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न्स. और इन रिटर्न्स को हम रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी कहते हैं. अब आगे हम जब सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि सेल्स रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे या परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स कहेंगे. तो इसके लिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ. आपने क्या देखना है कि मान लो फर्म है, अगर फर्म से ने परचेज किया गुड्स वापस किया तो फर्म से बाहर गया वो गुड्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आउटवर्ड्स. और अगर फर्म ने कोई गुड्स सेल की है, गुड सेल की थी, फर्म ने कोई गुड सेल्स की थी, अब इस पर्सन से वो गुड्स वापस फर्म में आ रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल्स रिटर्न. तो जो गुड्स वापस फर्म में आ रही है वो क्या हो जाएगा? इनवर्ड. फर्म में आ रही है तो इन, फर्म से जा रही है तो आउटवर्ड. बस ऐसे याद कर लेंगे. सेल्स क्या है बेटा? सेल्स जब सेलर गुड्स की, सर्विसेज की ऑनरशिप खरीदने वाले को दे देता है. किसके बदले में? किसी एक प्राइस के बदले में. ये कस्टमर जब इससे कुछ परचेज करेगा, ये कस्टमर जब इससे कुछ परचेज करेगा तो उसके बदले में वो एक प्राइस देगा उसको, ठीक है. और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? सेल्स. क्या बोलते हैं? सेल्स. और सेल्स वर्ड भी हम किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के सेल्स करने के लिए, ठीक है. विच आर परचेज फॉर द रीसेल पर्पज. तो एक बार पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं. Sales means transfer of ownership of goods and services to the customer of a price. The term sales is used only for the sale of goods which are purchased for resale purpose. जैसे हमने परचेजेस का पढ़ा है ऐसे ही सेल्स का पढ़ा है. हमें सेल्स वर्ड गुड्स के लिए यूज करना है. अगर लिली अपने किसी
ओल्ड एसेट को, ओल्ड फर्नीचर को, ओल्ड मशीनरी को सेल करती है तो उसके लिए हम सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम मशीनरी वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब जो मैं कह रही हूँ मशीनरी वर्ड यूज़ करेंगे, सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आपके पास एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा जर्नल, जिसमें हम ये समझेंगे कि जब हम फर्म गुड्स परचेज कर रही है तो हम परचेजेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर फर्म कोई एसेट परचेज कर रही है तो हम परचेजेज वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस एसेट का ही नाम लिखेंगे, फर्म उस एसेट का ही नाम लिखेगी। तो ऐसे हम आगे जर्नल्स में सब अच्छे से समझने वाले हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Any cash or value of goods withdrawn by owner for personal use or any private payment made out of business funds। कहाँ से हो रही है? बिजनेस फंड्स में से। जो कैपिटल, जो पैसा लिली ने फैशन हब को चलाने के लिए यूज किया है, अब उसकी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड को उसे गिफ्ट करना है और वो फर्म की शर्ट्स उठा के गिफ्ट कर देती है, तो उसने वो किस लिए यूज किया? पर्सनल यूज के लिए। लिली ने कुछ शर्ट्स अपने ब्रदर को गिफ्ट कर दी, कुछ शर्ट्स अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दी। तो जब लिली ने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको सेल या परचेज नहीं किया, अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को अपनी फर्म से निकाल कर यूज किया है, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। एनी प्राइवेट पेमेंट का मतलब भी यही है। मान लो लिली ने किसी से पर्सनल उधार लिया था, तो वो फर्म का उधार नहीं है, फर्म के पर्पज से नहीं लिया, गुड्स के सेल परचेज या मशीनरी के सेल परचेज के लिए नहीं लिया, उसने वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए लिया है, तो उस पेमेंट को वो बिजनेस के फंड में से कर देती है, बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसमें से कर देती है, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग क्या हो गया? पर्सनल यूज के लिए अगर वो अपनी गुड्स को यूज करती है तो वो ड्राइंग हो जाता है। अब नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सभी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। लिली कहती है ओलिवर को, मैं आपसे हर बार परचेज करती हूँ तो मुझे आप गुड्स डिस्काउंट पे दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल लिली ने टोटल 70,000 का गुड्स परचेज किया, अब लिली डिस्काउंट मांग रही है, तो ओलिवर कहता है ठीक है आप 10,000 कम दे दो। तो जो ये 10,000 कम दिए है ना, जितनी वैल्यू थी उससे कम दिए हैं, ये है डिस्काउंट। इसी को हम बोलते हैं रिबेट, अलाउंस भी बोलते हैं, अलाउंसेस भी बोलते हैं, जिसपे जब सेलर बायर को गुड्स बेचता है तो वो थोड़ी जो अमाउंट डिडक्ट कर देता है, उसे रिलीफ देता है जितनी अमाउंट का, उसको ही हम डिस्काउंट बोलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। क्या है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? 2 टाइप्स के हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब मैम ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स, समझिए क्या। देखिए, जब एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जो अपने पास ह्यूज क्वांटिटी गुड्स की रखता है, वो अपने रिटेलर को बेच रहा है गुड्स, तो उस टाइम जो डिस्काउंट दी जाती है वो होती है ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर अपने रिटेलर को डिस्काउंट देता है, वो क्या होती है? ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट परचेज के टाइम दी जाती है, पेमेंट के टाइम नहीं। जब लिली ने गुड्स उससे परचेज की, उसी टाइम जब उसने उसके लिए उसका वाउचर तैयार करेगा, उसका बिल तैयार करेगा, तो उसी में वो 10,000 उसके लेस करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइम मिलती है? जब गुड्स का परचेज होता है। अब आ जाते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब मिलती है और ये क्या होती है? जब रिटेलर कस्टमर को, उसके फाइनल यूजर को गुड्स बेचता है, कैश डिस्काउंट तब दी जाती है। और वो क्यों देता है? वो देता है कि अगर कस्टमर उसको तभी पेमेंट करता है कि हाँ मैं आपकी पेमेंट अभी कर देता हूँ, तो कैश डिस्काउंट किस टाइम दी जाती है? जब कैश पेमेंट होती है, और ये किसे दी जाती है? कस्टमर को दी जाती है रिटेलर के द्वारा। तो ये हो गया आपके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।